नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकसभा। ठीक है, जो वर्तमान में अपनी 18वीं लोकसभा के चुनाव है, तो यहाँ के स्पीकर नियुक्त हुए हैं, डिप्टी स्पीकर नियुक्त हुए हैं और इसमें आपके सदस्य चुन के आए। तो यहाँ से आपके आशा है कि जरूर क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षा में। तो आपका प्रमुख टॉपिक आज का लोकसभा है। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। यहाँ से लोकसभा से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते। कल हमने आपको राज्यसभा के बारे में बताया था और आगे आपके राष्ट्रपति या आपके जो अध्यक्ष हैं लोकसभा का कार्य क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ये सब बारे में उनको बताया जाएगा। ठीक है, और जो हो चुके हैं वो आगामी परीक्षाओं में जो राज्यसभा है जैसे आपके राष्ट्रपति, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दबा देंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो आज का प्रमुख टॉपिक है लोकसभा क्या है। तो भारतीय संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। यह भारतीय संसद का प्रथम सदन है। लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति के द्वारा होता है। ठीक है, इतनी ये आपकी किताबी भाषा में लिखा है। आम भाषा में इसको समझा जाए तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ठीक है, इसको निम्न सदन कहते हैं क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। ये आपका इसको जब प्रधानमंत्री अपनी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इसको भंग करवा जा सकता है। राज्यसभा अपना उच्च सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता कभी भी। ठीक है, ये स्थायी सदन है। लोकसभा अपना अस्थायी सदन है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके जो संसद हैं या इसके जो सदस्य हैं वे क्या होते हैं, अपन उनको वोट देते हैं और वे प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। जबकि राज्यसभा में आपके विधायक, आपके सांसद, आपके प्रधान प्रतिनिधि इसका 1/3, 1/4 ऐसे करके वोट देते हैं, तो ये चुन के आती हैं। ठीक है, राज्यसभा के तो इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। इसके बाद लोकसभा का गठन कैसे होता है, यहाँ ये भी बहुत कई बार पूछा जाता है। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 552। ठीक है, 552 है, लेकिन वर्तमान में अब 550 हो चुकी है क्योंकि दो जो अपने एग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति मनोनीत कहते थे अपने अनुच्छेद 332 के द्वारा, जो एग्लो इंडियन जो संसद में नियुक्त किए जाते थे संसद में, तो ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो 2023 या शायद 22 में आया था ये 104वां संविधान संशोधन, देख लीजिए। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2 एग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इनकी कुल संख्या 550 रह गई है, जिसमें से निर्वाचित सदस्य क्योंकि संख्या 330 है, ये तो अपने आते हैं 330, और संघ शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या अपनी 320 है। ठीक है, 530 है और इनकी 20 संख्या 530 और 20 आपके 550 हो गए, और दो आपने एक एग्लो इंडियन हटा दिए गए, तो 550 आपकी कुल संख्या है। और वर्तमान में चुनाव कितने पर होते हैं, 543 जो अपनी 18वीं लोकसभा, इसमें 543 पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से अपने जो सदस्य चुन के आते हैं, तो ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मनोनीत सदस्य हटा दिए गए हैं। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा एवं राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित की गई है, जो 2026 तक यथावत बनी रहेगी। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो अपने 543 सीटों पर चुनाव होता है, तो ये स्थिति 2026 तक रहेगी। ठीक है, 2026 के बाद इसमें संशोधन किया जाएगा। इसी की वजह से इसमें आपकी नई लोकसभा का उद्घाटन किया गया है, प्रोजेक्ट विस्टा के द्वारा नई लोकसभा का उद्घाटन किया गया, जिसमें लोकसभा की वर्तमान सीटें अधिकतम कितनी हैं, 888 हैं, और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। ठीक है, 384 इसमें और 388 लोकसभा में। तो 2026 में जो परिवर्तन होगा उसमें आपके 500 या 600 के आसपास सदस्य चुन के आएंगे और अधिकतम आपके 888 है। ठीक है, तो यही सब कहा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, आगे चलते लोकसभा सदस्य 552
बाउंड से अधिक नहीं हो सकते, जैसे 533 प्रतिनिधि राज्यों तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से किए जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या 545 है। 545 थी, इसमें से 2 एग्लो इंडियन चले गए तो 543 सदस्य इसमें बचे हैं। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन निम्न पद्धतियों से किया जाता है। गुप्त मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वैक्स मताधिकार जो वैक्स मताधिकार क्या है, जो 18 वर्ष से अधिक है। ठीक है, पहले इसकी 21 वर्ष हुआ करती थी आपकी 1990 से पहले। ठीक है, लेकिन आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कह दिया। ठीक है, तो वैक्स मत अधिकार कब होगा आपका, 18 वर्ष में आपका वोट डालने का अधिकार हो जाएगा। वैक्स मत अधिकार अनुच्छेद 326 के अनुसार राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वैक्स मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वैक्स माना जाता है। ठीक है, इसको घटा दिया गया था, पहले इसमें 21 वर्ष थी। इसके बाद संयुक्त निर्वाचन प्रणाली क्या है, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर किसी अन्य वर्ग के लिए लोकसभा में स्थानों का कोई आरक्षण नहीं किया गया है, बल्कि उनका निर्वाचन समस्त जनता द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें और जो अपने ओबीसी हैं, जनरल हैं या जितने भी हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़ कर इनके कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। शायद अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें हैं और उन जनजाति और एससी और एसटी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की अपनी शायद 84 सीटें इसको कंफर्म की गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 लोकसभा में सीटें एक निर्धारित की गई हैं। ठीक है, इनका कोटा है। और इसके बाद आगे चलते हैं, जो अपनी महिला हैं इनको 33% आरक्षण पहले जो आपके प्रधानी हैं या आपके इनमें जो शहरी निकाय या इनमें जो ग्रामीण निकाय इनमें दिया जाता था आरक्षण, लेकिन अब 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा इसमें क्या किया गया है, जो अपनी महिलाएं हैं इनको 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में या विधानसभा सीटों पर इनको 33% आरक्षण की प्रावधान किया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या है, वो भारत का नागरिक हो, अपनी 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका है, भारत या किसी राज्य सरकारी के अधीन लाभ न उठा। ठीक है, कोई सरकारी काम ना करता हो जहाँ से उसको सरकारी पैसा आ रहा हो, जैसे मंत्री हो गया, विधायक हो गया, तो ये सरकारी पद नहीं माने जाते। पागल या दिवालिया ना हो और विकृचित मतलब पागल ना हो। ठीक है, पागल या दिवालिया मतलब किसी से लोन ना लिया हो। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कह दिया गया। ठीक, इंदिरा गांधी जी की सरकार में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 1 साल बढ़ाया गया था, तो 6 साल का हो गया था, लेकिन फिर से इसको घटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 5 वर्ष कह दिया गया है। और राज्यसभा का कल बताया था उसका 6 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 83(2) के अनुसार यह कार्य 1 वर्ष के से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। ठीक है, जब अपनी सरकार गिरती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपकी लोकसभा को भंग कर सकता है और जिसकी वजह से आपकी लोकसभा भंग हो जाएगी, दोबारा इसके चुनाव कराए जाएंगे। तो इतना अपने भारत में कितनी बार हुआ है, 8 बार हुआ है। 1976 में इसका 1 बार कार्यकाल भी बढ़ाया गया। ठीक है, जब आप आंतरिक अशांति के तौर पर इसमें आपके आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो इसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार में इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है अपना लोकसभा अधिवेशन। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। अंतिम अधिवेशन तथा आगामी अधिवेशन की नियत नीति के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा और स्थगित किए जाएंगे। ठीक है, जो आपके अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति इसको बुलाएगा, आहूत करेगा, अनाहूत मतलब
इनको स्थगित करेगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। ये कई बार पूछा गया है। गणपूर्ति क्या है? कोरम, ठीक है। को सदस्य 1/10 की 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। ये गणपूर्ति क्या है? 1/10 सदस्य, ठीक है। जैसे अपने 543 सदस्य हैं तो इनके 1/10 आपके कितने होंगे? 1/10 तो आपके लगभग 55 सदस्य होंगे। अगर 55 सदस्य आपके सत्र में कम पहुंच रहे तो आपकी सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, कल दोबारा अगले दिन शुरू होगा, ठीक है। और आपके 1/10 अगर गणपूर्ति नहीं है तो इसको जो स्पीकर है इसको स्थगित कर देगा कि आज कोरम नहीं है। जैसे अपन के स्कूल में नहीं जाते तो कम बच्चा हो तो पढ़ाई नहीं होती है, छुट्टी हो जाती, तो इसी पर गए। अगर 55 से कम है तो गणपूर्ति नहीं है संसद की, तो इसमें संसद नहीं, जो सदन नहीं चलेगा और इसमें आपकी मतलब उसको स्थगित कर दिया जाएगा, अगले दिन से फिर शुरू होगा। तो अपना ये मोटा मोटा हो गया है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ, उनके बारे में बताए जाएंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये अपना हो चुका है लोकसभा का मोटा मोटा सब कुछ, ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।